तो हेलो स्टूडेंट्स। तो आज का टॉपिक है पाइथन फंक्शंस। तो पहला फंक्शन हम लेते हैं मैक्स फंक्शन। यहाँ देखिए स्क्रीन पर। तो मैक्स फंक्शन से क्या होगा, जितने भी ब्रैकेट के अंदर आपने नंबर्स दिए हैं उनमें से जो सबसे बड़ा नंबर है वो आपकी स्क्रीन पर आ जाएगा। यहाँ देखिए 45, ठीक है। इसी को हम प्रिंट स्टेटमेंट से भी यूज़ कर सकते हैं। मैक्सिमम नंबर इज ऐसा, ठीक है। दूसरा लेते हैं मिन फंक्शन। तो इसमें जो मिनिमम वैल्यू है वो डिस्प्ले हो जाएगी -9। इसी तरह से हम प्रिंट में भी मेन फंक्शन का यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो इन तीनों में जो मिनिमम वैल्यू थी 12 वो आपकी स्क्रीन पे है। अब कुछ फंक्शंस ऐसे होते हैं जिनमें हमें मैथ लाइब्रेरी को इंपोर्ट करना पड़ता है, तो उसके लिए इंपोर्ट मैथ लिखना पड़ेगा, ठीक है। फिर हम यूज़ कर सकते हैं जैसे मैथ डॉट SQRT का मतलब स्क्वायर रूट। इट इज़ यूज टू फाइंड आउट स्क्वायर रूट। सपोज 100 का स्क्वायर रूट निकालना है तो मैथ डॉट SQRT लिखेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 10। कुछ और एग्जांपल्स देख लेते हैं। मैथ डॉट, यहाँ देखिए बहुत सारी लिस्ट है फंक्शंस की। ये सब आपके सिलेबस में नहीं है, कुछ एक सिलेबस में है, वो हम यूज़ कर सकते हैं। जैसे FABS है, फैक्टोरियल है, फ्लोर, ये तीनों यूज़ करेंगे। तो FABS करके दिखा रहा हूँ। FABS का मतलब एब्सोल्यूट वैल्यू। तो कोई भी नंबर आप देंगे तो उसका साइन हट जाएगा। यहाँ देखिए जैसे -8 है तो इसका आंसर आएगा 8। अगर 8 देंगे तो भी इसका आंसर 8 ही आएगा। अब हम देखते हैं फैक्टोरियल। मैथ डॉट फैक्टोरियल, सपोज आपने फैक्टोरियल निकालना है 5 का, तो ब्रैकेट में 5 वैल्यू देंगे, आपका आंसर आ जाएगा 120। तो फैक्टोरियल का मतलब क्या है, 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 इंटू 5। जो नंबर दिया वहाँ तक 1 से लेकर के वहाँ तक मल्टीप्लाई करना है, जो भी आपका आंसर आएगा। देखिए 120 आंसर आ गया, इसी को बोलते हैं फैक्टोरियल। ओके, अब फ्लोर और सीलिंग बता रहा हूँ। मैथ डॉट फ्लोर, ये आपको नज़र नहीं आ रहा होगा तो एक सेकंड अभी दिखा देता हूँ। अब ठीक है, सबसे नीचे देख लीजिए मैथ डॉट फ्लोर। तो फ्लोर का मतलब होता है जो भी वैल्यू आप देंगे, जैसे आपने दी 45.7, तो 45.7 से जस्ट नीचे वाली इंटीजर वैल्यू, होल नंबर वैल्यू क्या है 45। तो यहाँ देखें आंसर आ गया आपका 45। और देख लेते हैं एक बार, अगर 45.1 करेंगे तो भी आपका आंसर 45 आएगा। ऐसे ही एक और फंक्शन है जिसको बोलते हैं सीलिंग। सीलिंग का मतलब इसके जस्ट ऊपर वाली वैल्यू CEIL। तो अगर हम 45.1 सीलिंग वैल्यू देंगे तो 46 आएगी। समझ में आया? तो 45 और 46 के बीच में जितनी भी वैल्यूज़ हैं उनके बेसिस पर फ्लोर और सीलिंग काम करता है। 45.1, 45.2 कुछ भी लिखो, अगर फ्लोर लिखा तो 45 आएगा, पर अगर सील लिखा तो 46 आएगा। तो मुझे लगता है ये समझ में आ गया होगा। अब हम कुछ और फंक्शंस देखते हैं जो आपके सिलेबस में है, शायद मैंने वो सारे करा दिए हैं। मैथ के फंक्शंस, फ्लोर हो गया, सीलिंग हो गया, ठीक है। अब हम काम करेंगे राउंड फंक्शन पर, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। हर क्लास में, हर एक क्वेश्चन पेपर में राउंड फंक्शन ज़रूर आता है। तो राउंड का मतलब होता है राउंड ऑफ करना। कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं, जैसे 78.509 मैंने लिखा और कॉमा करके दे दिया 2। इसका मतलब यह हुआ कि 2 डेसिमल प्लेसेस तक आपका आंसर आएगा, यानी 78 पॉइंट डैश डैश। तो 2 डेसिमल प्लेसेस का ये मतलब है। तो यहाँ पे आप देखिए 78.51 आ गया। अब 51 कैसे आया यहाँ समझ लीजिए, ध्यान से देखो कर्सर को, है ना। 78.509,2 लिखा है। इसका मतलब इसका जो आंसर आना चाहिए वो 2 डेसिमल प्लेसेस तक आना चाहिए। 2 का मतलब होता है
मतलब यहाँ जो भी लिखते हैं 2 या 3, नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस। तो इसका जो आंसर आना चाहिए वो आएगा 78 पॉइंट, यहाँ 2 डेसिमल प्लेस। यहाँ हमें सोचना है कि यहाँ हम क्या लिखेंगे। तो इधर देखिए यहाँ लिखा है 509, तो 2 डेसिमल प्लेस का मतलब ये दोनों आएंगे। और हमें सोचना है कि इस ज़ीरो की जगह क्या आएगा, ज़ीरो ही आएगा या 1 आएगा। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, हम इसके जस्ट नेक्स्ट वाली जो डिजिट है उसको देखते हैं। अगर ये 5 और 5 से बड़ी है, जैसे यहाँ पे 9 है, तो इससे जस्ट पहली वाली वैल्यू में +1 कर दिया जाता है। दिस इज कॉल्ड राउंडिंग ऑफ। तो 78.51 आपका आंसर होना चाहिए। ऐसे आया ये 78.51। आई होप ये समझ में आ गया होगा। आपने नोटिस किया होगा कि मेरी स्क्रीन डार्क कलर की है। वो इसमें अंदर से सेटिंग करके हम स्क्रीन को डार्क मोड में ला सकते हैं। स्कूल में वाइट कलर की आपको स्क्रीन नज़र आती है, वो और ये सेम है। ऐसा मत समझना कि मेरा सॉफ्टवेयर डिफरेंट है, ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं math.py की तरफ। तो आपको मालूम है कि math.py हम क्यों यूज़ करते हैं, ताकि हम इस 3.14 वाली वैल्यू को अपने प्रोग्राम में कहीं यूज़ कर सकें। अब एक प्रोग्राम बना करके दिखा रहा हूँ, तो आपको इसका यूज़ समझ में आ जाएगा math.py का। तो अभी तक हमने क्या किया, यहाँ देखिए सबसे ऊपर यहाँ क्या लिखा हुआ है, आइडियली शेल। तो आप शेल मोड में काम कर रहे हैं, तो ये क्या कहलाता है, शेल। तो शेल में क्या होता है, एक बार में एक लाइन आप लिखते हैं, इंटरप्रेटर एक लाइन को पढ़ेगा और उसका रिजल्ट आपको दे देगा, यानी कि इसको एग्जीक्यूट कर देगा। तो एक बार में एक लाइन रीड होती है, इसी को बोलते हैं इंटरप्रिटेशन, ठीक है। तो पाइथन इंटरप्रेटर बेस्ड लैंग्वेज है। ओके, अब आगे बढ़ते हैं। अब मैं आपको सिखाने जा रहा हूँ कि प्रोग्राम कैसे बनाते हैं। अब प्रोग्राम के अंदर एक से ज़्यादा लाइंस नॉर्मली लिखी जाती हैं। यहाँ देखिए, पहले फाइल पे क्लिक करेंगे, ध्यान से देख लीजिए ताकि कभी आप घर पे या स्कूल में जब प्रैक्टिकल करें तो कोई प्रॉब्लम ना हो। फाइल पे क्लिक करेंगे, न्यू पर क्लिक करेंगे तो एक नई विंडो आपके सामने ओपन हो जाएगी। यहाँ हमें प्रोग्राम टाइप करना होता है। तो मैं एक प्रोग्राम ऐसा ले रहा हूँ जिसके अंदर math.py का यूज़ हो, ठीक। यहाँ देखिए, तो अगर math.py का यूज़ करना है तो ये वाली लाइन लिखनी पड़ेगी ना, import math। उसके बाद हम लिखेंगे आप चाहें तो ऊपर एक कमेंट लिख सकते हैं, फाइंड एरिया ऑफ सर्कल, इंपोर्ट मैथ। उसके बाद सर्कल का एरिया निकालना है तो हमें रेडियस की ज़रूरत पड़ेगी, तो रेडियस ले लेते हैं। r इज इक्वल टू इंट या फ्लोट, ये आपकी चॉइस, जैसे मैं फ्लोट ले लेता हूँ। फ्लोट इनपुट, अब ये फंक्शन भी आपकी बुक में है। इनपुट फंक्शन का मतलब है यूज़र से कुछ इनपुट करवाना, जैसे एंटर रेडियस। तो हम यूज़र से रेडियस एंटर करवाने जा रहे हैं, इसीलिए ये लाइन लिखी है इनपुट। तो इस फंक्शन का काम है यूज़र से इनपुट लेना। जब तक वो कीबोर्ड से कोई भी चीज़, नंबर हो या अल्फ़ाबेट्स हो या कोई भी कैरेक्टर हो, जब तक वो एंटर नहीं करेगा आपका प्रोग्राम आगे नहीं बढ़ेगा, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, कैलकुलेशन, यानी कि हमारा प्रोसेसिंग पार्ट। एरिया इज इक्वल टू क्या होता है, 3.14 इंटू आर, ऐसे भी लिख सकते हैं। पर क्योंकि हमें math.py का यूज़ करना था, इसीलिए math.py हम यहाँ पे ऐसे लिखेंगे। ये सिखाना था मुझे आपको, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। एरिया कैलकुलेट हो चुका है, प्रिंट करा देते हैं। द एरिया ऑफ सर्कल इज कॉमा एरिया। क्लियर है। अब ये ध्यान रखना कि यहाँ पर
ऊपर जो एरिया आपने लिखा है वो अगर लोअर केस में है तो यहाँ भी लोअर केस में होना चाहिए। अगर यहाँ आपने मान लो ए कैपिटल लेटर में लिख दिया है तो यहाँ भी कैपिटल में होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ देखिए मैं इसको रन करा के दिखा रहा हूँ, ये आपको एरर दिखाएगा। अच्छा, रन कराने से पहले इसको सेव करना भी ज़रूरी है, तो मैं इसको सेव कर देता हूँ। नाम लिख देता हूँ एरिया, ऑलरेडी एरिया नाम से स्टोर्ड है ये। इसको हम सेव कर देते हैं। तो यहाँ देखिए स्क्रीन पर सबसे नीचे एरर आएगा। दोबारा से रन करा रहा हूँ, यहाँ देखिए एंटर रेडियस, ये एरर आ गया। एरर क्या लिखा हुआ है, नेम एरिया इज नॉट डिफाइंड। ऐसा क्यों? क्योंकि यहाँ पे कैपिटल ए था, यहाँ स्मॉल ए। तो क्योंकि पाइथन केस सेंसिटिव लैंग्वेज है, इसलिए आपको इन चीज़ों का ध्यान रखना पड़ेगा। ऐसे ही इंपोर्ट मैथ में आपने कैपिटल एम लिख दिया तो भी गलत हो जाएगा, प्रिंट में कैपिटल पी कर दिया तो भी गलत हो जाएगा। अब ये बिल्कुल सही है, मैं इसको एक बार रन करके दिखा रहा हूँ। यहाँ देखिए एंटर रेडियस, रेडियस मैंने डाला 5.8, क्योंकि फ्लोट लिया था तो 5.8 भी पॉसिबल है। आ गया आंसर आपका, द एरिया ऑफ सर्कल इज 105.68 एंड सो ऑन। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। आज के लिए बस एक ही प्रोग्राम करके दिखा रहा हूँ, बाकी प्रोग्राम्स फिर बाद में उसके लिए अलग से वीडियो बना देंगे। और कोई डाउट है अगर आपको तो प्लीज़ कमेंट करके मुझे बता देना, मैं वो डाउट भी नेक्स्ट वीडियो में क्लियर कर दूंगा। ठीक है, ओके, थैंक यू।